अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तवारीख के हवाले से मालूम होता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्कीस के किस्सा से फरागत मिली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदून से पूछा कि ऐ समंदून, तूने किसी जजीरे में कोई चीज़ अजीबोगरीब देखी है? ये सुनकर वो बोला, ए हज़रत, मैंने देखी है। दरियाए मगरब में एक जजीरा है और इसमें एक शहर अजीम ऐसा है कि चारों तरफ इसकी दीवारें संगीन है और बुलंदी इसकी 100 गज है और इसके अंदर 12 बुर्ज हैं और हर बुर्ज पर एक इल्म नस्ब किया हुआ है और इस दीवार के बीच एक बड़ा मैदान है और इसमें एक मकान आलीशान है जिसकी बनावट संगे मरमर की है और इस पर एक मीनार बुलंद है और इस मीनारे पर 2 शेर संगीन और उकाब बुजुर्ग मसल आदमी के सोने से बना है और इस किस्म की बहुत सी सूरतें हैं। और जब मैंने इसको शक पर जाकर देखा, 4000 लोंडियाँ साहब जमाल बैठी हैं और इसके बीच एक अजीम शान तख्त बिछा हुआ है और इस पर एक नहायत हसीन माही लका और इसके साथ एक दरख्त बुर्ज अख्तर की बैठी है। और तकरीबन एक साथ के बाद वो दुख्तर इस तख्त से उठकर खड़ी हुई और वो 4000 लोंडियाँ अपने अपने हुजरों में दाखिल हुईं। इसी वक्त मैंने एक लोंडी से मालूम किया कि इस शहर का क्या नाम है और माह लकाह हुसीन नेक खातून कौन है और उसके साथ जो दुख्तर है वो कौन है और वो इल्म जो बुर्ज पर रखा हुआ है ये क्यों रखा है और वो शेर और उकाब जो मीनार पर बना रखे हैं वो कौन हैं। ये बातें सुनकर वो लोंडी मुझसे बोली कि किसी मुल्क के बाशिंदे हो और कहाँ से आए हो। मैंने इसके जवाब में कहा कि दूसरे मुल्क से आया हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी, मैं पहले से ही जानती थी कि सिवाय इस मुल्क के और कोई दूसरा मुल्क नहीं हो सकता। फिर वो कहने लगी कि शहर का नाम सदून है और जो हसीन और जमील माहिलका आपने देखी है वो हमारे बादशाह की बीवी है और उसके साथ जो दुख्तर है वो बादशाह ज़ादी है। और ये सूरतें तलिस्म की इस वास्ते बनाई हैं कि जब कोई दुश्मन और गनीम को देखेंगे तो ये आवाज़ देंगी और फिर इसी वक्त हमारे बादशाह को मालूम भी हो जाएगा हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन और गनीम आया है, तो इसी वक्त मुकम्मल तैयारी करके इसको मार डालेंगे। और वो जो उकाब है ये तो हमारा दाई है और जब हमारी पूजा करने का वक़्त होता है तो वो बांग देता है, तब हम सब जाकर बादशाह वक़्त की पूजा करते हैं और हमारी इबादत का तरीका यही चला आता है, इबादम बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और इसके अलावा दूसरे हाकम मनसफ हैं, जो कोई असामी और फरियादी दोनों में कोई खसूस वाक़या हो तो इन दोनों शेरों के पास इनको बादशाह को वक़्त भेजता है। जो नाहक होता है इसको ये दोनों शेर फाड़ डालते हैं और कोई शख्स भी बेराह नहीं चलता और ना कोई झूठ बोलता है। जनाब, इसका ये माजरा है। पस समंदून जिससे शहर सदून की हकीकतों माजरा सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को फरमाया कि तुम लोग शहर सदून में जहाद को जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ये सुनते ही तमाम जिन लोग हुक्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर मौजूद हुए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म किया कि जल्दी से मेरा तख्त शहर सदून में पहुँचा दे। चनांचा हवा ने बमुवज्जब हुक्म जल्दी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त शहर सदून के करीब पहुँचा दिया। जब तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर से नुमाया हुआ तो वो तिब्बो इल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त बसात देकर इस मनारे पर और बुर्जों पर से पुकार कर आवाज़ देने लगे। फिर अहले सदून को मालूम हुआ कि हम पर कोई गनीम आता है। तब तमाम अहले शहर व सपा और तमाम लश्कर माह हथियारों का रास्ता करके जंग के वास्ते अपने शहर सदून से निकले तो अचानक क्या देखते हैं कि एक जमात माँ फौज के तख्त पर बैठी हुई हवा पर चली आती है। ये देखकर अहले सदून बोले कि हमने आज तक किसी बादशाह को नहीं देखा और ना कभी सुना कि इसका लश्कर सवार होकर हवा पर चले। मालूम होता है कि शायद ये बादशाह नहायत बुजुर्ग है। बस वो लोग मैदान जंग में आ खड़े हुए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिनों से फरमाया कि पहले जाओ और इन काफरों से लड़ो। वो तमाम जिन इन काफरों से लड़ने लगे। मर्दम जजीरा जिनों पर गालब आए। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरे जिनों की जमात को इनसे लड़ने के वास्ते भेजा। चनांचा वो जमात भी इनसे मगलूब हो गई। फिर इसके बाद आदमियों को फरमाया कि अब तुम लोग इन काफरों से जाकर लड़ो। बमुवज्जब हुक्म जब मर्दम बसियारान इनसे लड़े तो इनको ज़ेर किया और आखिर में इनका बादशाह भी निकल कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लड़ने के वास्ते मैदान में आया और इस बादशाह का नाम अंकबूत था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवा को हुक्म किया,
اور ہوا نے ایک مشت خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اسی کے شیر نے اس پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا، اور بعض نے کہا کہ ٹڈی آ کر اس پلید کی آنکھیں کھا گئی تھی۔ اسی طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا اور باقی تمام کافروں کو لشکر سلیمان علیہ السلام نے مار کر دریا میں بہا دیا۔ اور شاہ عنکبوت کی بیٹی کہ وہ نہایت حسین و جمال تھی، اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اٹھا کر اور شہر کو ویراں کر کے چلے آئے۔ میں اس قصہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔